दोस्तों, जब संविधान बना तो उसमें हमारे मूल अधिकारों की बात की गई है। तो इस मूल अधिकारों में हमें समानता का अधिकार दिया गया है, सभी स्वतंत्र रहें इसका अधिकार दिया गया है, किसी के साथ शोषण न हो इस बात का भी जिक्र किया गया है, धार्मिक अधिकार हो इसका भी बात किया गया है, और जो माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ईसाई हैं, उनके भी अधिकारों की बात अपने संविधान में की गई है। मगर आइए इसके बारे में थोड़ा और डीपली जाते हैं तो हम संविधान के महत्व, मूल अधिकारों के महत्व, संशोधन, प्रकृति और इसके कर्तव्य के बारे में जानते हैं। आपको मालूम है समानता का अधिकार दिया गया है, तो ये बताया गया है कि संविधान में सिर्फ भारत में सिर्फ विधि का शासन चलेगा, न कि किसी व्यक्ति का। अब विधि के सामने तो सभी समान है, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, सलमान खान हो या ड्राइवर हो, सलमान खान का ड्राइवर हो या कोई रिक्शा चालक हो। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में इसे बारीक किया गया है, जैसे कि अगर मोहन ने हत्या कर दी तो मोहन पर तो संविधान के सभी नियम लागू होंगे, लेकिन अगर देश का प्रेसिडेंट, जिसे हम समझने के लिए राजा भी कह सकते हैं, तो इस पर कोई भी नियम नहीं लागू होगा, राज्यपाल पर नहीं लागू होगा, और न ही भारत में स्थित किसी भी विदेशी राजदूत पर, जैसे अमेरिका का राजदूत हो या पाकिस्तान का राजदूत हो, तो उस पर हम यह संविधान का नियम नहीं थोप सकते। क्यों? अब आइए इस बात को समझते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद बड़ी ही गरिमा का होता है, और यह लिया गया है ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में तो राजा कुछ करते नहीं हैं। तो इसलिए एक बहुत बेहतरीन कहावत है, किंग्स कैन नॉट डू रॉन्ग। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए इन पर नहीं लगाएं। हाँ, इन पर लगाया जा सकता है कब? जब यह अपने पद से निर्वाचित हो, पद से जब हट जाएं, जब कार्यकाल समाप्त हो जाए, तब हम इन पर लगा सकते हैं। अब यह तो बताया गया है कि विधि के समक्ष सभी समान रहेंगे, पर इसमें हमने राष्ट्रपति की तो बात कर ली। अब आइए कुछ और तरह से हम समानता के अधिकार को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपके मन में हमेशा से ये सवाल उठता होगा कि हम अधिक नंबर पा रहे हैं और हमारा पड़ोसी मुझसे कम नंबर पाकर भी सेलेक्ट हो जा रहा है यूपीएससी के एग्जाम में। इसके पीछे क्या कारण है? संविधान में इस तरह के भेदभाव क्यों किए गए हैं? तो बच्चों, हम आपको बता दें, दिल्ली में बैठकर अगर कोई जेएनयू, डीयू, सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ रहा है ना, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भी हमारे बराबरी में आकर फाइट करे, जो बिहार और छत्तीसगढ़ के सुदूर पूर्व जंगलों में बैठकर कर रहा है, तो ये नाइंसाफ़ी और बेईमानी होगी। इसलिए इस तरह का सामाजिक समानता बना रहे, इस तरह का प्रावधान किया गया है, और विधि के समक्ष इन सभी को संरक्षण प्रदान करता है हमारा संविधान। अब हमारे जो जनजाति समूह हैं, इनको संरक्षण प्रदान करने का काम अमेरिका से लिया गया है, और समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। अब आप देखिए, ये भेदभाव क्यों? क्या ये भेदभाव सभी के साथ होता है? भेदभाव, आइए हम बताते हैं। भेदभाव दो तरह से होते हैं, एक तार्किक भेदभाव होता है और एक अतार्किक।
अतार्किक भेदभाव में मान लीजिए आपके घर में भाई और बहन हैं, तो हमने कहा भाई को आप दूध दीजिए, च्यवनप्राश दीजिए, बहन को रोटी सब्जी खिलाइए। यह एक तरह से तार्किक भेदभाव हुआ। तार्किक भेदभाव में क्या हुआ, जैसे कि हम सवर्णों को भी आरक्षण दें, आर्थिक आधार पे दें, उचित अनुचित का ध्यान रखें ना। भेदभाव, अगर भेदभाव कोई सरकार कर रही है तो उसके लिए संसद में विधि पारित होता है, उसकी नीति बनती है। आपको लगता है कि अगर सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है तो आप उसको उचित अनुचित के आधार पर न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं। धन्यवाद।